आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मखसूस करैक्टरिस्टिक दे दे, खसूसियात दे दे, केमिकल खसूसियात दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसको हम फंक्शनल किस वजह से कहते हैं? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये केमिकली एक्टिव या फंक्शनल होता है, तो इस वजह से हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज अगर किसी के साथ जो है वो OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो OH फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? केमिकली एक्टिव होगा, ये रिएक्शंस कर रहा होगा दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। तो इस वजह से, इसके आने की वजह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसकी जो केमिकली करैक्टरिस्टिक्स हैं या फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकली एक्टिव पार्ट होते हैं, और वो पार्ट जो होगा या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा जो केमिकली एक्टिव होगा या केमिकली फंक्शनल होगा या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, तो हम उनको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इनको हम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और इनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, जिनकी जो कंपोजिशन होती है उनकी कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से हम उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में आगे फर्दर जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। तो इसके बाद हमारे पास जो पहला फंक्शनल ग्रुप बनता है वो क्या बनता है? अल्केन। ठीक है, अल्केन में क्या होता है? अल्केन में हमारे पास जनाब तमाम के तमाम बांड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड होंगे, सिंगल बांड होंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? अल्केन कहलाएगा। ठीक है, पूरी चेन के अंदर पहली जो शर्त है वो क्या होनी चाहिए कि तमाम के तमाम जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन हों। ठीक है, और दूसरी शर्त ये है कि सारे के सारे जो हैं वो सिंगल बांड हो, तो इसको हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहेंगे? अल्केन कहेंगे। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जो है अल्कीन। ठीक है, अल्कीन में क्या होता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल बांड होगा, एक या एक से ज़्यादा जो है वो डबल बांड होगा, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो इसकी जो फंक्शनल ग्रुप क्या है वो इसके अंदर मिनिमम एक डबल बांड का होना ज़रूरी है, तो इसको हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहेंगे? अल्कीन का कहेंगे। और इसी तरह से जो अल्काइन है, हाइड्रोकार्बन्स का जो तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्काइन है। तो अल्काइन में क्या होता है कि एक मिनिमम जो है वो ट्रिपल बांड होना ज़रूरी है। जब कार्बन की चेन में जो पहली शर्त ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, और दूसरी ये है कि उनके अंदर मिनिमम एक ट्रिपल बांड मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्केन में क्या है? तमाम के तमाम सिंगल बांड होंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्केन का। अल्कीन में डबल बांड और इसमें ट्रिपल बांड। अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब डेरिवेटिव्स क्या हैं? डिराइव्ड। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो इन हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हों, तो इसमें क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम्स जो है वो आकर अटैच हो जाएगा, और वो क्या होगा? केमिकली एक्टिव होगा, उनको स्पेसिफिक खुसूसियात दे रहा होगा, तो इसकी वजह से ये इनको हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले आप जो हैं वो कुछ दो ग्रुप्स को इनको याद रख लें। ठीक है,
बल्कि 3। ठीक है, आर जो है, आर हम कहते हैं अल्काइल को। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है मैं CH3 CH2 और CH2 CH3, तो अब मैं बजाय ये है कि इसके साथ जो है CH2 के साथ मैं OH लिख लूँ, अब मैं बजाय कि इसको तमाम को लिखूँ, इन तमाम को मिलाकर मैं R लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या कहूँगा कि ये कौन सा है, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल में चूँकि ये 4 कार्बन है तो इसको मैं ब्यूटाइल कहूँगा। ठीक है, तो ये R जो है ये हम जो है सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सा है, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल। ठीक है, और दूसरे जो है ये कार्बोनिल। ठीक है, तो ये कौन सा है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पर हम जो है आगे और फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं। अगर अल्केन में आप जो है एक H को रिप्लेस कर दें OH के साथ, तो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, अल्कोहल का होगा। लेट्स सपोज आपके पास ये पहले था अल्केन CH4। ठीक है, तो CH4 में अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें आप OH के साथ, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, अल्कोहल। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ROH। इसको मैंने R लिख लिया, और जब इसके साथ OH आ जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जब हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच हो जाए तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब आप क्या करें कि आप इसी H को, ठीक है, इसी H को रिप्लेस कर दें, आप इसी H को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे R के साथ, तो अब आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप बना है वो कौन सा बना है, ईथर। ठीक है, ROH था, CH3OH था, आपने क्या कर दिया है, इसको CH3O और साथ में दूसरी तरफ हाइड्रोजन को हटाकर एक दूसरा CH3 लगा दिया है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ईथर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और की तरफ। अगर आपके पास जो है CH3 के बजाय मैं R लिख रहा हूँ, ठीक है, R जो है और इसके साथ जो है वो कार्बोनिल अटैच है, और दूसरी तरफ सिंपल से शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड। अल्काइल प्लस कार्बोनिल प्लस हाइड्रोजन, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर आप क्या करें, इस H को रिप्लेस कर दें किसी और R के साथ, ठीक है, यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर भी आपने कोई भी CH3 या C2H5 लगा दिया है, तो ये आपके पास जो दूसरा तरफ भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। ठीक है, यहाँ भी अल्काइल है, दूसरी तरफ भी अल्काइल है, दरमियान में आपके पास कौन सा आ गया है, आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, अल्काइल का, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। अब बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग ले आते हैं। इसमें आप क्या कर लें कि R है कार्बोनिल और साथ में R की जगह आप OH लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। फिर आप बढ़ते हैं एक और की तरफ। इसी में से आप जो है थोड़ी सी और रिप्लेसमेंट कर लें, चेंजिंग कर लें। आप जो है वो RC+O और इस H को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे R के साथ, तो ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ईस्टर कहेंगे। ठीक हो गया। अब जो है मैक्सिमम जो है आपने फंक्शनल ग्रुप जो है वो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप से डिराइव कर लिए हैं। ठीक है, R से, OH से और कार्बोनिल से। ठीक है, बाकी जो है हमारे पास एमाइन होता है। ठीक है, इसको हम एमाइन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जब ये
आर NH2 अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। और जब जो है R प्लस कार्बोनिल प्लस NH2 आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एमाइड। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, एमाइड कहलाएगा। और इसी तरह से जो है हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप होता है X। ठीक है, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हेलोजेंस है। तो हेलोजेंस में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सारे के सारे हेलोजेंस में आते हैं। तो जब R के साथ इनमें से कोई भी अटैच होगा, इन X में से कोई भी अटैच होगा, तो ये एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये जो थे ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे। तो आप इजीली इनको आपको इनको याद करना, इनको रिमेंबर करना आसान होगा जब आप जो है इन 3 फंक्शनल ग्रुप को सीख लें। बस इनको रिप्लेस करते जाएं तो आपके पास जो है वो नए फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो बनते जाएंगे।